કેમ છો? મજામાં? कैसे हो दोस्तों? इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों से कहा जाता है कि जिस भी सजीव के साथ अगर उसका आत्मविश्वास छीन लिया जाए तो वो आसान से आसान काम भी नहीं कर सकता। ऐसे किसी बात को छोटी कहानी के रूप में बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। आज की जो कहानी है उसका नाम है आत्मविश्वास का हनन। ये कहानी जीवन की भेंट करके एक जीवन के ऊपर की एक पुस्तक है, जो पुस्तक पब्लिकेशन हाउस ओएसिस पब्लिकेशन हाउस ने छापी है। और ये ओएसिस पब्लिकेशन हाउस ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है वो चला रहा है। ओएसिस मूवमेंट जो एनजीओ है उसका जो काम है वो यही है कि वो जो टीनेजर्स है, जो युवा है, उनके लिए चरित्र घटना का जो शिक्षण है वो कैसे दिया जाए, इसके ऊपर वो काम कर रहा है। तो मेरे मित्रों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आत्मविश्वास का हनन। जिस तरह सर्कस के हाथी को वो आज्ञापालक बना रहे और कभी विद्रोह न करे, उसके लिए जो तकनीक अपनाई जाती है, ऐसा ही कुछ हम मनुष्यों के साथ भी होता ही है। बात है एक छोटे से हाथी की। हाथी सर्कस में उसके मास्टर का माने, उसके लिए वो जब छोटा बच्चा होता है तभी से उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में एक ऐसी प्रक्रिया भी होती है जिससे वो छोटा हाथी अपने आप को बांध लेता है। वो प्रक्रिया यही है कि हाथी जब छोटा होता है, छोटा बच्चा होता है, तब उसे बहुत भारी रस्से से, बहुत बड़े किले से बांध के रखा जाता है। और वो छोटा हाथी जितना भी प्रयास करे वहाँ से निकलने का, रस्सी तोड़ने का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि जब हाथी छोटा होता है, बच्चा होता है, तब उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती है। ऐसी प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है, तकरीबन 1 साल तक चलती है। और इस प्रक्रिया के बाद 1 साल के बाद हाथी जो बच्चा होता है वो समझ लेता है कि मैं कितने भी व्यर्थ प्रयत्न करूं, किंतु मैं इस खिल्ले से, इस रस्सी से नहीं निकल पाऊंगा। और धीरे धीरे वो अपने प्रयत्न करना छोड़ देता है। और ऐसे 2-3 साल बीतते रहते हैं और ये हाथी जो बच्चा होता है वो वयस्क हो जाता है। तब भी उसका जो सोच है वो वही रहती है कि मैं जिस किले से बंधा हूँ वहाँ से कभी नहीं छूट सकता। जब हाथी वयस्क हो जाता है तब उसका मास्टर कुछ नया ही करता है। वो अब इस हाथी को पतली रस्सी से बहुत ही मामूली किले से बांधता है। फिर भी वो हाथी अपना आत्मविश्वास खो चुका है, इसके लिए वो मान ही लेता है कि रस्सी बहुत मजबूत है, खिल्ला बहुत मजबूत है, वो वहाँ से नहीं निकल पाएगा, और वो इसीलिए वो वहाँ से छूटने का प्रयास ही नहीं करता। और इस तरह से पतली रस्सी होने के बावजूद, खिल्ला मजबूत नहीं है उसके बावजूद भी हाथी वहाँ बंधा रहता है। अगर वो अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग करे, जब वयस्क हाथी है वो अगर पूरा प्रयास करे अपनी शक्ति का, तो आसानी से वो रस्सी को तोड़ सकता है, किले को तोड़ सकता है। लेकिन उसका जो आत्मविश्वास है वो बरसों पहले खो चुका है। इसके लिए जब वो आत्मविश्वास की कमी है उसकी वजह से वो प्रयास ही नहीं करता और अपनी शरणागति दे देता है।
मास्टर की शरणागति स्वीकार लेता है। और इसी तरह से यह हाथी का पूरा जीवन सर्कस में इसी तरह से व्यतीत होता है। मेरे मित्र, ये जो कहानी है आत्मविश्वास का हनन, वो यहाँ पे पूरी होती है। मेरे मित्रों, बात कहानी बिल्कुल हमारे जीवन से मेल खाती है। अगर हम हमारे अंदर भी झांके तो हमें पता चलेगा कि बरसों पहले हमारे अंदर भी किसी प्रकार का भय बिठा दिया गया है, किसी तरह का डर दिखाया गया है कि जिससे हम कुछ काम तो कभी भी करने के लिए नहीं सोचेंगे। हालांकि वो काम अच्छे और सच्चे होंगे, फिर भी हमारे अंदर डर इतना बैठा दिया होगा कि हमारा आत्मविश्वास ही वहाँ पे ख़त्म हो गया होगा। दूसरों को सब काम करते हुए हम खुश होते हैं, लेकिन जब खुद करने का सोचते हैं तो हमारी जो आत्मविश्वास की कमी होती है उससे हम वो काम करने का सोचते भी नहीं हैं। जिस तरह से वो छोटा सा हाथी समझ लेता है कि मैं इस बंधन से कभी मुक्त नहीं होऊंगा, इसी तरह से हम मनुष्य भी किसी ऐसे डर से बन जाते हैं कि हालात होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही मामूली होते हैं। अगर हम डट के प्रयास करें तो हम वो हालात को हरा सकते हैं और अपने आप को विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में सर्टन चीज़ें ऐसी घुसाई जाती है कि ये काम हम नहीं कर सकते, वो काम तो सिर्फ बड़े लोग ही कर पाते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। इसी तरह के पैराडाइम्स, इसी तरह की मान्यताएं हमारे दिल में घर कर जाती है। हमारे पास ज्ञान होता है, हमारे पास ताकत होती है, फिर भी हमारे पास जो आत्मविश्वास की कमी है, जो हमारे आत्मविश्वास का जो हनन हुआ है, हत्या हुई है, उसके कारण हम आगे नहीं सोच पाते हैं और अपना पूरा जीवन विचार में ही निकाल देते हैं कि काश हमने ये किया होता, काश हमने वो किया होता, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं कर पाते और ऐसे ही जीते जाते हैं। और जब बुढ़ापा आता है तब खुद को कोसते हैं। इससे पता चलता है कि ये सब जो कहानी है, ये सब जो शुरुआत है वो बचपन से होती है। तो बस मेरे मित्रों, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा मजबूत होना है। अगर हमारे पास भी ऐसा कुछ बचपन की कोई मान्यताएं हैं, बचपन का कोई डर है, तो उससे बाहर निकलने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम प्रयास करेंगे, अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, तो इन सब मान्यताओं से, इन सब डर से हम निकल सकते हैं और अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगर वो वयस्क हाथी इस समय पे अपना पूरा जोर लगाए तो वो जो मामूली रस्सी है, जो मामूली किल्ला है, उससे वो निकल सकता है। ज़रूरत है सब उसको एक आत्मविश्वास देने की, उसको बताने की भाई तुझ में ताकत है, तो कर सकता है। तो ऐसा ही हमें हमारे साथ करना है। हमें हमेशा विश्वास रखना है कि हम जो भी सही और सच्चा है वो कर सकते हैं। उसको करने में हमें बाधाएं बहुत आएंगी, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। बस मेरे मित्रों, ये जो कहानी है आत्मविश्वास के हनन, उससे हम ये सबक सीखें और हमारी जो भी मान्यताएं हैं, जो भी डर है, जो भी भय है, उससे बाहर निकले और आगे बढ़ते रहें। मेरे मित्रों, इसी प्रकार की इतवार की बोलती छोटी कहानियाँ, हर रोज़ के सुविचार अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी में, उसके उपरांत विद्यार्थियों, वालियों, शिक्षकों के लिए सकारात्मक उपयोगी ऐसा एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी, यानी परीक्षा की ऐसी की तैसी, परिणाम की ऐसी की तैसी जैसे सकारात्मक दृष्टिकोण से बने हुए वीडियोस, इसके अलावा कई सारी अगत्य की बातें, महत्व की बातें, इस तरह के सारे सकारात्मक वीडियो मेरे YouTube चैनल है नील रूट मूवमेंट, उसके ऊपर डाले हुए हैं। और मैंने एक शुरुआत की है एक सकारात्मक जो चैन है उसको आगे बढ़ाने की, कि जिससे पॉजिटिविटी, सकारात्मकता हमारे समाज में फैली रहे, हमारे आसपास फैली रहे और सब एक दूसरे का साथ देके आगे बढ़े। तो बस मेरे मित्रों, मैंने ये जो सकारात्मकता फैलाने की जो कोशिश की है उसमें आपका सहयोग दीजिए और इसी चैन को आगे बढ़ाए। इसी चैन को, इस तरह की जो भी चैन है कि जिससे कुछ सकारात्मक चीज़ें सीखने को मिलती है, कुछ जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, तो इसी तरह की वीडियो आप अपने
फ्रेंड्स ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में, जहाँ पे भी पहचान है वो सबको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर इतनी सी मदद आप मेरी कर देंगे तो मैंने जो एक शुरुआत की है उससे मुझे खुशी होगी और मैं और भी ज़्यादा ये करने का प्रयास करते रहूँगा। अब मेरे मित्रों, दूसरी बात, अभी जो सबसे भयानक बात है वो यही है कि आज के हमारे जो युवा हैं, हमारे जो तरुण हैं, वो अपने जो लक्ष्य है उससे भटके हुए हैं। ऐसा नहीं बोलता कि सब तरुण ऐसे हैं, सब युवा ऐसे, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। और ये भटकने का कारण सिर्फ और सिर्फ आज की जो डिजिटल लाइफ है वही है। आजकल की इस डिजिटल दुनिया में तरुण युवा इतना खोया हुआ है कि वो एक डिजिटल माध्यम से सही और सच्चे दोस्त ढूंढने का प्रयास कर रहा है। हालांकि वो सब दोस्त उसके आसपास मौजूद है, फिर भी उसकी जो दुनिया है वो मोबाइल डिजिटल के आसपास ही घूमती रहती है। तो मेरे मित्रों, ये सब तो समस्या होगी, लेकिन इस समस्या का हल क्या? तो इसी समस्या के हल के लिए ओएसिस मूवमेंट नाम की जो एनजीओ है, वो उसकी एनजीओ ने, उसका जो पब्लिकेशन हाउस है ओएसिस पब्लिकेशन हाउस, उसने मानसिक श्रृंखला की 10 पॉकेट साइज़ की पुस्तकें बाहर निकाली है। ये पुस्तकें बच्चों को, युवाओं को, तरुणों को अपने चारित्र्य को कैसे बनाना है, चारित्र्य के ऊपर कैसे काम करना है, और ये जब जो डिजिटल लत जो पड़ गई है, अगर वो सही और सच्चे के लिए है तो वो लत अच्छी है, लेकिन वो लत अगर हमें हमारे लक्ष्य से भटका रही है, हमारा समय बर्बाद कर रही है, तो ये जो पुस्तक है वो पुस्तकें इनमें से बाहर निकालने का कुछ ना कुछ मार्गदर्शन तो देंगे ही। तो बस मेरे मित्रों, हमारा एक यही प्रयास होना चाहिए कि ये जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकें हमारे विद्यार्थियों तक, हमारे युवाओं तक, हमारे तरुणों तक पहुँचे, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। ये पुस्तकें हमें ओएसिस पब्लिकेशन हाउस बड़ौदा की ऑफिस से मिल सकते हैं, जिसका नंबर मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो बस मेरे मित्रों, यही है कि हमारे तरुणों को, हमारे युवाओं को कुछ अच्छा और सच्चा मार्गदर्शन मिले, उसके लिए हमें प्रयासशील रहना चाहिए। अभी मेरे मित्रों, हम मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती लघु कहानी का जो नाम है उसका नाम है टोलाशाही का मनांकन। टोलाशाही के पैराडाइम्स। हम मिलते हैं अगले इतवार को, तब तक बाय, आओ जो।